वीतराग विज्ञान नमहु ताहि जाते भये हरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन कोय काज याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल इक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिहे मोक्ष उपाय। सामने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। इस ग्रंथ के कर्ता आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हैं, जिन्होंने आज से लगभग 250 साल पहले जयपुर की वसुंधरा पर इस ग्रंथ की रचना की थी। इस पंचम काल की जो संपूर्ण विद्वत परंपरा है, उस विद्वत परंपरा के शिरोमणि विद्वान यदि कोई हैं तो वो पंडित टोडरमल जी हैं। आचार्य कुंदकुंद, आचार्य अमृतचंद, आचार्य समंतभद्र स्वामी, आचार्य बीरसेन स्वामी, सिद्धांत चक्रवर्ती, नेमिचंद्र आचार्य, इन आचार्यों को मिला दिया जाए विद्वत्ता के रूप में तो एक जो व्यक्तित्व बनेगा वो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हैं। उनके जीवन में यदि वस्त्र नहीं होते, वो गृहस्थ थे। यदि पंडित पंडित टोडरमल जी हेलो पंडित टोडरमल जी सबस्त्र अकलंक थे, सबस्त्र समंतभद्र थे, सबस्त्र कुंद कुंद देव थे। उनके जीवन में यदि वस्त्र नहीं होते तो आज टोडरमल जी उसी श्रेणी में होते जिस श्रेणी में समंतभद्र स्वामी थे, अमृतचंद स्वामी थे, बीरसेन स्वामी थे, नेमिचंद सिद्धांत देव थे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस युग की विद्वत परंपरा के शिरोमणि विद्वान कोई हुए तो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हुए। उनके साथ जो लगा हुआ शब्द है आचार्य कल्प। आचार्य कल्प यानी वो आचार्य परमेष्ठी तो नहीं थे, लेकिन उनकी जो देन है इस आगम परंपरा को, वह देन कोई आचार्य से कम नहीं है। इसलिए उन्हें कहते हैं आचार्य कल्प, आचार्य की तरह। चलिए, उनकी ख्याति का और उनकी विद्वत्ता का प्रतिनिधि कोई शास्त्र है तो वह है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हालांकि उन्होंने नेमिचंद सिद्धांत देव के गोमटसार आदि ग्रंथों पर भी टीका लिखी, वचनिका लिखी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर भी वचनिका लिखी, लेकिन उनकी ख्याति का जो मेरुदंड है, स्पाइनल कार्ड है ना, बैकबोन है, तो वो कौन है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। गुरुदेव श्री के जीवन में
जो आध्यात्मिक क्रांति आई, जो उनकी दुनिया बदल गई, उसमें 2 ग्रंथों का प्रमुख योगदान रहा, एक समय सार का, दूसरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक का। इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, उपलब्ध मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 9 अधिकार हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि उपलब्ध मोक्ष मार्ग प्रकाशक में? उसका कारण ये है कि ये ग्रंथ अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हुआ, और ऐसी शोधकर्ताओं ने ऐसी संभावनाएं देखी हैं कि यदि ये शास्त्र पूरा होता तो ये लगभग 5000 पृष्ठों का होता, लेकिन आज तो हमारे सामने लगभग 300 पृष्ठ हैं। जैसा कि शास्त्र का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, यद्यपि शास्त्र का नाम है मुक्ति के मार्ग का प्रकाशन करने वाला, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, लेकिन जितना शास्त्र उपलब्ध है इसमें मोक्ष मार्ग का प्रकाश हो नहीं पाया, क्योंकि पहले 7 अधिकारों में पंडित जी ने संसार के मार्ग का प्रकाश किया है। संसार के मार्ग का प्रकाश किया है मतलब जीव की भूलें बताई हैं, जीव किन कारणों से, किन वजहों से दुखी है, किन कारणों से संसार में भटक रहा है, उन कारणों का वर्णन है पहले 7 अध्यायों में। फिर 8वें अध्याय में मान लीजिए कोई जीव संसार से थक चुका है, उसकी होनहार अच्छी है, उससे के संसार का किनारा निकट आ गया है, और अब वो चाहता है कि हम संसार के चक्कर से छूटकर मुक्ति मार्ग पर प्रयाण करें। तो ऐसा जीव जब शास्त्रों में अध्ययन करने जाता है तो उसे शास्त्र पढ़ के अनेक तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। तो 7वें अध्याय के बाद 8वें अध्याय में पंडित जी ने उपदेश का स्वरूप बताया कि शास्त्रों के कथन करने की पद्धति किस किस तरह की होती है, कि जब तुम संसार से घबरा कर जिनवाणी की शरण में जाओगे तो जिनवाणी पढ़ के भी अनेक बार व्यक्ति यदि होनहार ठीक ना हो और प्रारंभिक अवस्था में हो तो कंफ्यूज हो जाता है, उसको भी अनेक है ना प्रश्न खड़े हो जाते हैं कि एक ग्रंथ तो कहता है कि पूजा में धर्म है और दूसरा शास्त्र कहता है पूजा जड़ की क्रिया है। एक शास्त्र कहता है कि भोगों को त्यागो, दूसरा कहता है ज्ञानी भोग भोगता है तो उससे निर्जरा होती है। एक शास्त्र कहता है जीव कर्म नो कर्म का करता है, दूसरा शास्त्र कहता है जीव कर्म नो कर्म का करता नहीं है। एक कहता है पुण्य में धर्म है, दूसरा कहता है पुण्य पाप दोनों एक हैं। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो जब ये विरुद्ध शैली, विरुद्ध कथन आएंगे तो आपको अनेक तरह की बाधाएं खड़ी हो जाएंगी। तो टोडरमल जी ने 8वें अध्याय में उस उपदेश का स्वरूप बताया कि हे जीवो, जब शास्त्र पढ़ने जाओ, जिनवाणी की शरण में जाओ, तो जिनवाणी को कैसे समझना, उनके इन विरुद्ध कथनों में से रास्ता कैसे निकालना, वो बात उन्होंने 8वें अधिकार में बताई। और मोक्ष मार्ग का प्रारंभ तो 9वें अध्याय से शुरू हुआ, लेकिन वो 9वां अधिकार ही चल ही रहा था, सम्यक दर्शन का विवेचन चल रहा था। इस बीच में पंडित जी की देह छूट गई है ना, और ये ग्रंथ अपूर्ण रहा। तो ये मैंने ग्रंथ का थोड़ा सा परिचय दिया। हमें चर्चा करनी है इस ग्रंथ के 7वें अधिकार पर, क्योंकि इसका 7वां अधिकार सबसे ज्यादा क्रांतिकारी अधिकार है। जैसे आत्मा का प्राण, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, आत्मा में से ज्ञान निकाल दिया जाए तो फिर क्या रह जाएगा आप समझ सकते हैं। ऐसे इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से 7वें अधिकार को गौण कर दिया जाए तो ये शास्त्र तो रहेगा, लेकिन इसमें जो क्रांतिकारी तत्व है, इसमें जो प्राण है, जान है, शायद उसमें कुछ कमी आ जाए। ऐसा ही यह 7वां अधिकार है। गुरुदेव श्री को यह 7वां अधिकार इतना प्रिय था कि उन्होंने अपनी स्वयं की पेंसिल से, अपने हाथ से ही इस पूरे 60, 70, 80 पृष्ठों को लिख लिया था, क्योंकि वो पेन का इस्तेमाल तो करते नहीं थे गुरुदेव, क्योंकि उन्हें लगता था इसमें स्याही आई है, ये स्याही किस विधि से बनी है, कितनी हिंसक है, तो ऐसी चीज को हाथ क्यों लगाओ, तो वो पेंसिल से लिखते थे। समझ में आया ना? थे गृहस्थ, लेकिन उनकी सोच बहुत ऊपर की थी। तो ऐसा है 7वां अधिकार। अब ना तो आपके सामने सब लोगों के पास शास्त्र है,
इसलिए मैं थोड़े पावर पॉइंट के जरिए, मतलब मुख्य मुख्य बिंदुओं के जरिए हम इस अध्याय को समझेंगे। सातवें अधिकार में है क्या? चूंकि मोक्ष मार्ग तो नौवें अधिकार से शुरू होता है, इसलिए तो इतना तो अब साफ हो गया कि सातवें अधिकार में कोई मोक्ष मार्ग नहीं बताया है। ये तो है क्या? सातवें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। काय का? अजीब बात है, जैन और मिथ्या दृष्टि, जैन और अज्ञानी, जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। बोले हाँ, जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है, क्योंकि इसकी शुरुआत की पंक्तियां ही ऐसी हैं। अब जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व रहता है सो कहते हैं, क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। अब ये सब देखो, कुंद कुंद देव की गाथा जैसी महान पंक्तियां हैं ये, है ना। ये प्रतिदिन का स्वाध्याय कीजिए और एक एक पंक्ति को पढ़ो तो आनंद आए। यहाँ तो पंच कल्याणक में थोड़ी देर आपकी हमारी भेंट होनी है, तो कितनी बात आ पाएगी मुझे भी नहीं पता। यहां से उन्होंने इसकी शुरुआत की। क्या लिखा? जो जीव जैन है, मुन्ना भैया भी आ गए, वाह। जो जीव जैन है, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व कैसे रहता है सो कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का मिथ्यात्व क्या है? बैरी है, शत्रु है। कहां रहता है ये? कौन से नगर में, कौन से गांव में, कौन से मोहल्ले में? हमारे घर में रहता है। हमारे घर में कौन सी छत पे, कौन से कमरे में? हमारे कमरे में रहता है। कहां रहता है? अंदर रहता है। और कभी कभार यह मिथ्यात्व इस शक्ल में रहता है कि मित्र की शक्ल में रहता है। हमें लगता है कि ये मित्र है हमारा, लेकिन वो शत्रु है। कभी कभी मिथ्यात्व के ऐसे ऐसे रूप होते हैं, बिल्कुल आस्तीन की सांप की तरह, कि वो रूप लगते हैं हमें कि ये आत्महितकारी हैं, लेकिन होते वो मिथ्यात्व है। समझ में आए ना? यही कारण है कि पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके मिथ्यात्व कहां रहता है सो कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि छठवें अधिकार तक जिन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है, वो आम मिथ्या दृष्टि है। वो इस परिसर से बाहर, जिन्हें देवशास्त्र गुरु की खबर नहीं, जिन्हें वीतरागता क्या होती है, वीतरागता का पथ क्या होता है, इसकी खबर नहीं, जिन्हें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 इनकी खबर नहीं, भेद विज्ञान तो उनके लिए बहुत दूर की चीज है, जिन्हें सच्चे देव का ही निर्णय नहीं, ऐसे दुनिया में आम मिथ्या दृष्टि, इसमें जैन अजैन का फर्क नहीं है। वो किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी प्रांत के, किसी भी भाषा के कोई भी हो सकते हैं, भारत के भी, पाकिस्तान के भी, अमेरिका के भी, और ग्रीनलैंड के जंगलों में रहने वाले वो जो हिंगालाला हैं वो भी। समझ में आए ना? तो छठवें अध्याय तक उन सबको मिथ्यात्व का वर्णन किया, लेकिन टोडरमल जी कहते अब मतलब अब यहां से बात बदलेगी, अब थोड़ा सा जॉन चेंज होगा। अब जो जीव जैन हैं, यहां जैन से मतलब यह है कि वो कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं मानता। जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानता है, उसके मिथ्यात्व कहां रहते हैं तो कहते हैं। अब यहीं पर प्रश्न खड़ा हो गया कि हे पंडित जी, जो जीव जैन है, आ गया बस। ये लाइट का बार बार जाना आना, ये मुंबई वालों को थोड़ा एबनॉर्मल लगता होगा, कोलकाता वालों को लगता होगा, पुणे वालों को लगता होगा, हमें नहीं लगता, क्योंकि हम यूपी से आए हैं। क्यों अशोक जी, खतौली वाले बैठे ना हमारे
चलिए, तो जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं उनके मिथ्यात्व कहाँ रहता है, सो कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानता है वो क्या मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या? जो जिन आज्ञा को मानता है वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो जीव जैन है और जिन आज्ञा को मानते हैं, यानी यहां जिस जैन की चर्चा है वो नामधारी जैन नहीं है कि हो सकता है उसके सरनेम में जैन लगा हो लेकिन कुगुरु कुदेवों के यहां भागता फिरता हो, बाबाओं के यहां भागता फिरता हो। ऐसा जैन नहीं है ये। अखबार पढ़ता फिरता हो, शास्त्रों की जिसे खबर ना हो, ऐसा जैन नहीं है ये। ऐसा जैन नहीं है कि नाम जैन है लेकिन शराब पीता हो, मांस खाता हो, होटल्स में खाता हो, ऐसा जैन नहीं है ये। समझ में आया? ये कैसा है? जो जैन है और जिन आज्ञा को मानता है। तो जो जिन आज्ञा को मानता है वो जी मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या? बोले हाँ हो सकता है। सूक्ष्म मिथ्यात्व उसके भी रहता है, सो कहते हैं। क्यों? स्थूल मिथ्यात्व की बात तो छठवें अधिकार तक कर दी। यानी यहां पंडित टोडरमल जी एक ऐसे जैनियों को खड़ा करेंगे जो बड़े हाई प्रोफाइल जैनी है। कौन से जैनी है? ये हाई प्रोफाइल जैनी है। ये जैनी जिन मिथ्या दृष्टियों की बात टोडरमल जी यहां करेंगे, इनमें से कई मिथ्या दृष्टि हमारे सामने आ जाएं तो हम उनके चरण पकड़ लेंगे, उनकी चरण की धूल ले लेंगे, उनके दर्शन करके अपने आप को धन्य धन्य मानेंगे। ऐसे मिथ्या दृष्टियों का कथन। इसमें ऐसे मिथ्या दृष्टियों का कथन करने वाले हैं सातवें अधिकार में कि हो सकता है वह जीव ऐसा बैठा हो और व्याख्यान करे तो हजारों जीव तत्वोपदेश मिल जाए, उन्हें हजारों जीव सम्यक दृष्टि हो जाएं, लेकिन वह जीव मिथ्या दृष्टि है। उसके कहां मिथ्यात्व रहता है सो बताते। ऐसा जीव कि यदि निकल जाए तो हजारों की भीड़ लग जाए वंदना करने वालों की, उसके भी मिथ्यात्व कहां रहता है वो इसमें बताते हैं। ऐसा जीव जो पर्वत के ऊपर में दिन के 2 बजे मई के महीने में भयंकर गर्मी के दिनों में जो तपस्चरण कर रहा है, उसके मिथ्यात्व कहां रहता है वो इसमें बताते हैं। एक ऐसा जीव जो समय सार की व्याख्या कर रहा है, तत्वोपदेश कर रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, प्रभावना कर रहा है, उसके मिथ्यात्व कहां रहता है तो बताते हैं। समझ में आए ना? इसलिए 7वें अधिकार में मैं कहता हूं कि हाई प्रोफाइल मिथ्या दृष्टियों का अधिकार है। कौन से? इसमें हाई प्रोफाइल। समझ में आया है ना? एक ऐसा जीव गर्दन भी कट जाए तब भी वह कुगुरु कुदेव कुधर्म के आगे मस्तक नहीं झुकाएगा। ऐसी जिसकी श्रद्धा है। कैसी श्रद्धा है? जिसकी गर्दन कट जाएगी, उसके तोप के सामने सीना तान के खड़ा हो जाएगा कि चिथड़े चिथड़े कर दो, लेकिन कोई कहे कि कुगुरु कुदेव कुधर्म के आगे मस्तक झुकाओ तो नहीं झुकाएगा। मरना पसंद करेगा लेकिन मस्तक नहीं झुकाएगा। ऐसी जिसकी श्रद्धा है। और ज्ञान जिसका कैसा है कि सैकड़ों शास्त्रों का अभ्यास किया है, दूसरों को भी करा सकता है, और हो सकता है उसके उपदेश सुनकर लोग ज्ञानी हो जाएं, क्योंकि वो उपदेश तो ज्ञानियों का है ना, जुबान ही तो उसकी है। ऐसा जिसका ज्ञान है, और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उसका ज्ञान 11 अंग 9 पूर्व का हो सकता है। ऐसा ज्ञान कि सेकेंड्स में हजारों श्लोक दोहरा ले, सारे शास्त्रों को जिसने पी लिया है, ऐसा जिसका ज्ञान। श्रद्धा कैसी? गर्दन भी कट जाए तो कुगुरु कुदेव कुधर्म के आगे मस्तक ना झुकाए। ज्ञान कैसा? हजारों शास्त्र जिसने रट लिए हैं। और आचरण कैसा? तो यह सब मिथ्या दृष्टियों का तो नहीं है, लेकिन मैं उत्कृष्ट बता देता हूं कि ऐसा भी उसका आचरण हो सकता है कि उसकी गर्दन उखाड़ दी जाए तब भी उसको क्रोध का भाव ना आए। गुरुदेव की भाषा में कहें तो खाल खींच के उसको नमक डाल दिया जाए तब भी उसका आंख का कोरा लाल ना हो। ऐसा ही जिसकी चारित्र है, ऐसी जिसकी कषाय की मंदता है। अब आप समझ सकते हैं ये कितना हाई प्रोफाइल मिथ्या दृष्टि है। ऐसे जीव के कहां मिथ्यात्व रहता है वो टोडरमल जी बताते हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है।
समझ में आया? चलो ज्यादा भूमिका ना बनाए, अब सीधे उस जोन में हम जाते हैं जो मुख्य विषय है। यहां पंडित टोडरमल जी ने 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि बताए। कौन से मिथ्या दृष्टि? जैन मिथ्या दृष्टि। कैसे? हां, जिन आज्ञा को मानने वाले। समझ में आया ना? 4 प्रकार के मिथ्या दृष्टि। पहला निश्चयाभासी, दूसरा व्यवहाराभासी, तीसरा उभयाभासी और चौथा सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ठीक है? आमतौर पे हमें जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो सब वो हैं जो ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन मेरी निगाह पीछे ऐसे जीवों को तलाशती है जिन्होंने ये नाम पहली बार सुने हैं। समझ में आया ना? है? कौन कौन से मुन्ना भैया? निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी और सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। पहली नजर में तो ये नाम सुन के ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बढ़िया उपाधियां हो जैसे कोई बहुत बढ़िया ज्ञानियों के नाम हो। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सम्यक्त्व के सन्मुख। समझ में आए ना? लेकिन ये चारों मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्या दृष्टियां, मिथ्या बुद्धियां। समझ में आए? चलिए, प्रश्न, ये चारों मिथ्या दृष्टि कहां रहते हैं? कौन से देश में, कौन से प्रदेश में, कौन से नगर में, कौन से गांव में? इनके कोई नगर नहीं होते, इनके कोई मोहल्ले नहीं होते, तो फिर कहां होती हैं? ये अज्ञानी के अंदर होती है। समझ में आए ना? अज्ञानी ऐसी ऐसी मिथ्यात्व की वजह से ऐसी ऐसी डकारें लेता है गंदी गंदी, उन डकारों का नाम निश्चयाभास, व्यवहाराभास है। कैसे समझते हैं जरा? चारों के नाम आपको याद हो गए? उन्हें जो आज पहली बार सुन रहे हैं बोलना जरा सब सभा के मिलके पूरे लोग। पहला निश्चयाभासी, दूसरा व्यवहाराभासी, तीसरा उभयाभासी और चौथा सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अब आपने इसमें देखो कुछ नाम आए होंगे। निश्चयाभासी, अब आपने निश्चयाभासी तो नहीं सुना होगा, लेकिन निश्चय सुना होगा। आपने व्यवहाराभासी तो नहीं सुना होगा, लेकिन व्यवहार सुना होगा, क्योंकि हमारे जैन समाज में निश्चय और व्यवहार नाम से बीजेपी और कांग्रेस की तरह 2 पार्टियां पाई जाती हैं ये निश्चय की पार्टी, ये व्यवहार की पार्टी। ये सब भ्रम है, ये सब अज्ञान है। समझ में आए ना? है ना? तो है क्या? बस यही हमें जानना है। ये शुरुआत के 3 मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये 3 मिथ्यात्व विशुद्ध रूप से निश्चय और व्यवहार नय को नहीं समझने के कारण खड़े हुए हैं। जिनजूबी ने जिनवाणी तो पढ़ी, शास्त्र रटे, सिद्धांत रटा, चरणानुयोग भी रटा, लेकिन निश्चय नय और व्यवहार नय यानी जो तत्वोपदेश यानी जिनवाणी की जो शैली है, कथन करने की पद्धति है, उसको नहीं समझे। उस कारण से ये 3 प्रकार के आभास खड़े हुए। उस कारण से ये 3 प्रकार के आभास खड़े हुए, निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास। अब कैसे खड़े हुए? तो समस्त जिनागम नयों की भाषा में निबद्ध है। कौन सी भाषा में? नयों की भाषा में। यदि आपको नय का ज्ञान नहीं होगा तो आप जिनवाणी की एक लाइन नहीं समझ सकते। यही कारण है कि लिखा, जेण दिट्ठी विहीणा ताण बत्थु सहाब उपलब्धि, बत्थु सहाब विहीणा सम्मा दिट्ठी कहम होंती। इस गाथा का विश्लेषण रजनी भाई अपनी नए चक्र की कक्षा में करेंगे अर्थ में बता देता हूं सामान्य। जेण दिट्ठी विहीणा, जो नए दृष्टि से विहीन है, ताणना बत्थु सहाब उपलब्धि, उन्हें वस्तु के स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती। और बत्थु सहाब विहीणा, और जो वस्तु के स्वभाव से रहित हैं, सम्मा दिट्ठी कहम होंती, वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते। तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय 6वां सूत्र, जिसमें लिखा प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण और नय के द्वारा जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है। यानी नय के बिना आप जिनवाणी को समझ नहीं सकते, क्योंकि नय में ही जिनवाणी निबद्ध है।
आमतौर पे कभी कभार आपने देखा होगा, जैसा समय सार कहता है, जो तत्वोपदेश समय सार देता है, कभी आप टीवी खोलना तो उसमें टीवी में अनेक धार्मिक चैनल्स आते हैं ना, बहुत सारे जीवों के, है ना, बाबाओं के व्याख्यान आते हैं। और कभी कभी आपको लगेगा ये भी तो समय सार ही कह रहे, मन वाणी से परे, देह से परे वही चिदानंद। समझ में आया ना? अब आपको समझ में नहीं आएगा कि यही बात तो समय सार कह रहा है और यही वो कह रहे हैं, फर्क कहां है? पर फर्क नए दृष्टि का है। कौन सी दृष्टि का है? नए। जिनागम जो कुछ कहता है वह एक अपेक्षा से कहता है, और जब एक अपेक्षा से कहता है तो उसी समय उसमें यह संभावना बराबर है कि उसी समय दूसरी अपेक्षा से उससे विरुद्ध बात भी है, लेकिन वो अपेक्षा वहां नहीं होती। शब्दों में देखो, आपको बताएं नए क्या होता है। नए मतलब वक्ता की सही नियत का नाम नए है। काय का नाम है? सही नियत का नाम नए है। कैसे? क्या मत? ये परिभाषा तो कभी सुनी नहीं, सुनो, लेकिन यही समझना है। वक्तुर अभिप्रायो नया वक्ता का अभिप्राय, उसका नाम नए है। उसको मैं सरल भाषा में कह रहा हूं, वक्ता की सही नियत का नाम नए है। जिनवाणी में जो कथन होगा उसमें वक्ता का एक उद्देश्य होगा, एक अभिप्राय होगा। समझ में आया ना? बस उस अभिप्राय को ये जीव नहीं पकड़ता और ये आभास खड़ा हो जाता है। चलो, अब वो ज्यादा गंभीर हो जाएगा। वापस फिर इन्हीं पर आते हैं कि तीन आभास, निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास, ये तीन नए निश्चय, नए व्यवहार, नए की अज्ञानता से खड़े हुए हैं। निश्चयाभासी क्या करता है कि शास्त्र में जो निश्चय नए का उपदेश है उसको ही एकांत से सत्य मान लेता है। यही सत्य है। व्यवहार नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो व्यवहार की चर्चा करता है वो मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार का विषय संसार में है ही नहीं, व्यवहार जिनागम में है ही नहीं। ऐसा जो व्यवहार का सर्वथा निषेध करके निश्चय को एकांत से सत्य मानता है, ऐसे निश्चय के एकांती को कहते हैं निश्चयाभासी। ठीक है? एक दूसरा जीव है, वो बिल्कुल इससे बिल्कुल उलट है। वो कहता है निश्चय नाम की कोई चीज नहीं होती। जो शास्त्र में व्यवहार से उपदेश दिया है यही सत्य है। पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, तप, न यम, यही सत्य है। और ऐसा मानकर जो संतुष्ट हुआ है उसे क्या कहा? व्यवहाराभासी। ये मोटी मोटी रूपरेखा आपको बता देता हूं, फिर एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी। एक तीसरा भी है, वो मालूम क्या कहता है? देखो भैया, अपन राग द्वेष में नहीं पड़ते, ये थोड़ा लिबरल है, ये थोड़ा समझौतावादी है, ये उदारवादी है, ये ज्यादा झगड़े फसाद नहीं चाहता। बोले निश्चय भी बात शास्त्रों में लिखी है और व्यवहार की बात भी शास्त्रों में लिखी है, इसलिए दोनों ही सही है। तो इसे कहा पंडित टोडरमल जी ने उभयाभासी। आमतौर पे ये समझौतावादी व्यक्ति की बातें बड़ी अच्छी लगेंगी, लुभाएंगी, थोड़ा आकर्षण पैदा करेंगी, और वैसे भी जो थोड़े समझौते की बात करती है तालियां तो बजती ही हैं। तो जो ये कहता है कि निश्चय भी सही और व्यवहार भी सही, तो टोडरमल जी उसे तीसरा टैग चिपका देते हैं। उसे क्या नाम देते हैं? उभयाभासी। इसको आप ऐसे समझो, अभी चुनाव मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, राजस्थान में अभी कल वोटिंग है, और पता नहीं आप में से कईयों के प्रांत में होंगे नहीं होंगे। अब तो आजकल ईवीएम से होती है वोटिंग, पहले ईवीएम से नहीं होती थी, पहले वो होती थी बैलेट पेपर से। समझ में आया ना? तो एक बूढ़ा आदमी गांव का, टोपी लगाए, बड़ी तौंद, उसने कहा हाँ बाबा जी वोट दे आए? बोले हाँ दे आए। किसको दी? फूल को कि पंजा को? बोले देखो अपन राग द्वेष नहीं रखते, हमारे घर तो दोनों ही तरह पार्टी वोट मांगने आई थी, वो भी आया था वो भी आया था। अब मैं खुले मंच से ये नहीं कह रहा कि वो भी 2000 दे गया था, ये भी 2000 दे गया था। इसलिए अपन तो वीतराग भाव वाले हैं, अपन तो अनेकांतवादी हैं, जिन धर्मी हैं। समझ में आया ना? स्यादवाद हमारी शैली है, इसलिए अपन तो दोनों ही पे लगा आए, फूल पे भी और पंजा पे भी।
समझ में आए ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कहता निश्चय भी सही और व्यवहार भी सही, उसको पंडित जी ने तीसरा नाम दिया। वो तो अपने आप में फूल रहा था, देखो मैंने दोनों को बढ़िया कहा, दोनों को एक साथ स्वीकार किया और बड़े उत्साह से टोडरमल जी के चरणों में गया। महाराज ये कह रहा था कि निश्चय सही है, तो इसे कहा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। ये कह रहा था नहीं व्यवहार सही है, तो आपने इसे नाम दे दिया व्यवहाराभासी। हम कहते दोनों ही सही है, तो अब तो सही है। बड़ी खुश होके गया था। टोडरमल जी ने एक तीसरा नाम दे दिया उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। मतलब अरे भैया तुम दोनों को सत्य मानते हो, इसका मतलब ना तुम निश्चय को जानते हो ना व्यवहार को जानते हो। क्यों? निश्चय देव व्यवहार दोनों सत्य हैं, इसकी भी एक अपेक्षा है, लेकिन दोनों एक सी हैसियत से सत्य नहीं है। समझ में आया ना। अब वो मैं बताऊंगा, अभी केवल आपको मोटा मोटा एक स्केच खींच रहा हूं। और एक चौथा मिथ्या दृष्टि है जिसका नाम है सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि। ये कौन है? यद्यपि मिथ्या दृष्टि है, अभी करेंटली रिसेंटली अभी वो मिथ्या अवस्था में है, लेकिन वह सम्यक्त्व की प्रक्रिया में है। वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा, दिशा सही है, उसकी दशा भी सही है, बस कोई छोटी मोटी भूलें हैं वो और निकल जाएंगी तो वह जीव सम्यक दृष्टि हो जाएगा, जिसकी थोड़ी सी झलक रात में आपने देखी थी, बताई थी ना। एकांत में जाकर विचार करता है, वो यहीं से था, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें 7वें अधिकार से, है ना। और उसमें आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि के अंदर सम्यक्त्व के पूर्व होने वाली 5 लब्धियों का कथन किया है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि और कर्ण लब्धि। कहाँ कितने पहुंच पाएंगे मुझे नहीं पता। तो ये 4 मिथ्या दृष्टि हैं। नाम बोलो एक बार। निश्चयाभासी जो निश्चय का एकांती है, व्यवहाराभासी जो व्यवहार का एकांती है, उभयाभासी जो दोनों को एक साथ सत्य मानता है, और चौथा सम्यक्त्व के सन्मुख जो सम्यक्त होने की प्रक्रिया में है, कुछ छोटी मोटी भूलें हैं, उसका भी निषेध टोडरमल जी करते हैं। यहां तक स्पष्ट? ईमानदारी से बताना पीछे यहां तक अभी जो पिछले 25-30 मिनट में बात हुई आपको समझ में आ गई? तो फिर आगे बढ़े। चलिए अब हम चारों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। इसमें सबसे पहला है निश्चयाभासी। अब एक एक पंक्ति पढ़ना संभव नहीं है। ये निश्चयाभासी क्या है? अब हुआ क्या कि एक ऐसा जीव, एक जीव खड़ा करता हूं, लागू जिस पे जितना हो कर लेना। एक जीव ऐसा था जिसे इस बात का गहरा बोध था कि देखो भैया अनंत काल तो जीव निगोद में रहा, दुर्लभ है निगोद से थावर अरु तरस गति पाना। समझ में आए ना? मंगत राय जी की 6 डाला है ना। काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एकेंद्रिय तनधार, है ना। दुर्लभ लही जो चिंता मणि तरस पर आए लही तरस तणी। ऐसा बड़ी मुश्किल से हम निगोद से निकले, विकलत्रय में आए, उसके बाद पंचेंद्रिय हुए और सारी बाधाओं को पार करके आज हम सब मनुष्य हो गए। और उस जीव के अंदर ये एहसास आया कि इस युग में कुछ कर पाऊं चाहे ना कर पाऊं, कम से कम आत्मोपलब्धि तो करना ही है, आत्मज्ञान तो करना ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम। ज्ञान समान ना आन जगत में सुख को का। ये गहरा एहसास उसके अंदर आया, इसलिए वो आत्मोपलब्धि के उद्देश्य से जो शास्त्र आत्मा के उपदेश को, आत्मा के स्वरूप को बताने वाले थे, उन शास्त्रों का उसने अध्ययन प्रारंभ कर दिया। ठीक है, समय सार पढ़ा, नियम सार पढ़ा, योग सार पढ़ा, परमात्म प्रकाश पढ़ा, अनुभव प्रकाश पढ़ा, समाधि तंत्र पढ़ा, इष्टोपदेश पढ़ा, तात्पर्य वृत्ति पढ़ी। ऐसी जो जो भी अध्यात्म भगवान आत्मा को बताने वाले शास्त्र थे, उन सबका उसने अध्ययन किया। यहां तक तो सब ठीक था, अभी कोई एरर नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि जब उसने उन शास्त्रों को पढ़ा, अब उसमें तो एक निश्चय ने की विवक्षा से मुख्यता से कथन है, तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगला व्यवहार ना भेदवा। समझ में आए ना? तो उसमें तो निश्चय की अपेक्षा कथन है, व्यवहार को वहां निषेध करते हैं, गौण करते हैं।
तो ठीक था, लेकिन जब उसने वो निश्चय नय के प्ररूपक शास्त्र पढ़े तो वह उसके अभिप्राय को नहीं समझ पाया, उसके उद्देश्य को नहीं समझ पाया, और उसने एकांत से सर्वथा वैसा ही मान लिया। और जब वैसा मान लिया तो निश्चयाभास खड़ा हो गया। अब वो कैसे मानता है? तो टोडरमल जी ने बताया, वह जीव अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानकर संतुष्ट होता है। क्यों? शास्त्रों में आत्मा को सिद्ध समान शुद्ध लिखा, एक। दूसरा, अपने आप को केवल ज्ञानी मानता है, दो। तीसरा, राग आदि प्रत्यक्ष होते दिखाई देते हैं और यह उनका अकर्ता मानता है स्वयं को, तीन। और चौथा, स्पष्ट बंध होते हुए भी अपने आप को कर्म और नौ कर्म से रहित निर्बंध देखता है। कितनी बातें हो गई? चार। अब देखो, थोड़ी सी गंभीर बात आई तो शांति सी हो गई बिल्कुल। चार बातें कौन कौन सी? ये तो समझ लो बस पंचम काल का आश्चर्य है कि पंचम काल पंच कल्याणक जैसे धूम धड़ाके के माहौल में हम निश्चयाभासी व्यवहाराभासी समझ रहे। समझ में आया ना? नहीं तो अन्यथा तो ये बहुत शांति से समझने की चीजें हैं। कभी विद्वानों में भी इन बिंदुओं की चर्चा नहीं हो पाती थी, लेकिन ये बस इस युग में हुई क्रांति गुरुदेव के जरिए। आज पंचकल, किसी ने सोचा होगा कभी, टोडरमल जी ने कभी सोचा होगा लिखते समय कि पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई सातवां अधिकार बांचेगा? सोचा होगा कभी? और कौन सा? जिसमें हाई प्रोफाइल मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है। समझ में आया ना? जिसमें ऐसे मिथ्या दृष्टियों का वर्णन है कि जो पंच कल्याणक करते हुए ये मानेगा कि मैंने पंच कल्याणक कराया, उसे भी मिथ्या दृष्टि कहेंगे सभी का। खैर, तो चार बातें बताई। पहला, वह जीव अपने आप को सिद्ध समान शुद्ध मानता है। दूसरा, स्वयं को केवल ज्ञान से सहित मानता है। तीसरा, प्रत्यक्ष राग आदि हुए भी राग आदि का अकर्ता मानता है। और चौथा, स्वयं को कर्म नो कर्म से रहित निर्बंध मानता है। तो इसमें बुराई कहां है? इसमें गलत कहां है? लिखा तो यही है, शास्त्रों में नहीं लिखा। रविहोदि अपमत्तो अरस्मरूपम गंधम, लिखा ही है ना शास्त्रों में। कम्मस्या परिणामम लोकम्मस्या तहेव परिणामम न करे ए मादा जो जान दिसो हबदिणाणी। जो कर्म नो कर्म का अकर्ता है वो ज्ञानी है, जो करता है वो अज्ञानी है। ये लिखा ही है ना शास्त्रों में। मम स्वरूप है सिद्ध समान, लिखा ही है ना शास्त्रों में। सब्बे शुद्धाहु शुद्धणाया, लिखा ही है ना शास्त्रों में। सिद्ध समान सदा पद मेरो, लिखा ही है ना शास्त्रों में। और जब लिखा है तो वो मानता है, तो उसके मानने में बुराई कहां है? प्रश्न समझ में आया नवीन भाई? बुराई कहां है? देखो, मैं आपको बुराई बताता हूं कहां है। समय सार सबने पढ़ा है, ज्यादातर ने, वो भी हमारे सामने विराजमान है। कल उसकी एक गाथा हमने पढ़ी थी शाम को। कौन सी? 5वीं गाथा, जिसमें कुंद कुंद देव ने समय सार लिखने का अपना संकल्प व्यक्त किया था कि मैं समय सार क्यों लिख रहा हूं, मेरे समय सार लिखने का उद्देश्य क्या है। तब उन्होंने लिखा था, तम ए यत्त विहत्तम दाये हम अपड़ो सभी वेड़े जदि दाये ज प्रमाणम चुक्के ज छलम रंगे तब्बम। मैं उस एकत्व भक्त आत्मा को निज वैभव से दिखाऊंगा। यदि मैं दिखाऊं तो तुम लाख काम छोड़कर उसे प्रमाण कर लेना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। प्रश्न 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 प्रश्न। आचार्य देव, आप चूकने की बात क्यों करते हैं? आप कलिकाल सर्वज्ञ, 84 ग्रंथों की रचना की है आचार्य देव आपने। हम तो भगवान महावीर और गौतम स्वामी के बाद पूरी आचार्य परंपरा को आप में शामिल करके आपका ही नाम बोलते हैं, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। और आप चूकने की बात करते हैं कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, स्वानुभव से दिखाऊंगा, और जब मैं वह आत्मा दिखाऊं तो तुम लाख काम छोड़ के उस आत्मा का अनुभव कर लेना, और कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। अब कोई कहता है कि साहब ये चूकने की बात तो ये शिष्टाचार है। शिष्टाचार होता है ना,
फॉर्मेलिटी, औपचारिकता। नहीं, ये शिष्टाचार नहीं है। क्योंकि यदि अकेला ये शिष्टाचार होता तो ये शिष्टाचार प्रवचन सार में क्यों नहीं है, नियम सार में क्यों नहीं है, दंसण पाहुड़ में क्यों नहीं है, सुत्त पाहुड़ में क्यों नहीं है, चरित्र पाहुड़ में क्यों नहीं है, बोध पाहुड़ में क्यों नहीं है, भाव पाहुड़ में क्यों नहीं है, मोक्ष पाहुड़ में क्यों नहीं है, लिंग पाहुड़ में क्यों नहीं है, सील पाहुड़ में क्यों नहीं है, पंचास्तिकाय में क्यों नहीं है, मूलाचार में क्यों नहीं है, बारसाणु वेक्षा में क्यों नहीं है, 10 भक्तियों में क्यों नहीं है। अब इतने उपलब्ध हैं इसलिए नाम ले दिए। ये चूकने की बात तो पंडित आचार्य कुंद कुंद भगवान समय सार में ही क्यों कहते हैं? इसलिए चूकने वाली बात कह के आचार्य ने समय सार से जुड़े हुए खतरों की तरफ इशारा किया है। काय की तरफ इशारा किया है? खतरों की तरफ इशारा किया है कि भैया मैं आत्मा दिखाऊंगा, मैंने ये बहुत कठिन काम लिया है अपने हाथ में। मैं जानता हूं लाखों लोग समय सार पढ़ेंगे, हजारों समझने की प्रक्रिया में होंगे, 100 लोग निर्धारण की प्रक्रिया में होंगे, 10 लोग उसको अंतर्मुखी होकर विचार करेंगे, तब एकाध व्यक्ति को शुद्धात्मा की प्राप्ति हो। इसके बीच लाखों लोग कहीं ना कहीं किंतु परंतु अगर मगर ऐसे अनेक स्थल हैं जहां वो अटक जाएगा और समय सार को तिलांजलि दे देगा। इसलिए मैं दावा नहीं कर सकता कि मैं आत्मा दिखा रहा हूं तो आपको आत्मा दिख ही जाएगा। यदि आपकी होनहार अच्छी हो, आपका संसार का किनारा निकट आ गया हो, मैं जिस उद्देश्य से बातें कहूंगा आप उस उद्देश्य के बिंदु को छू लो तो जरूर आत्मा की प्राप्ति होगी। लेकिन ये रास्ता कठिन है, ये मार्ग कठिन है, वहां तक पहुंचने में 1000 बाधाएं हैं। कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। किससे? आचार्य के बताने में चूक होगी कि हमारे समझने में चूक होगी? चूक तो हमारे समझने में होगी। लेकिन महापुरुषों का यह स्वभाव होता है कि उनके पास जो कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय वो हमें हमेशा दूसरों को देते हैं, और जो कुछ कमी रहती है उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते। समझ में आया ना? कुंद कुंद देव उनसे गलती होगी क्या? वो चूक करेंगे क्या? चूक तो पढ़ने वाले से होगी। चूक तो पढ़ने वाले से होती है, आचार्य के बताने में चूक नहीं होगी। समझ में आए ना? लेकिन यदि चूक हो जाए तो फिर आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, हमारी गलती थी, हमने गलत आदमी को समय सार सुनाया, असल में तुम पात्र नहीं थे उसके। अब वो चूकने की व्याख्या करता हूं, उसमें सारा निश्चयाभास समझ में आ जाएगा आपको। चूकने का मतलब क्या है? चूकने का मतलब यह है कि मैं समय सार लिख रहा हूं, मेरा एक ही उद्देश्य है, आत्मा दिखाना। यदि समय सार पढ़ के आत्म उपलब्धि कर ली तो सफलता है, और वो नहीं हुई तो अब जो कुछ भी तुम करोगे, मानोगे, उसके अलावा जो कुछ भी उपक्रम करोगे, खाओगे, पियोगे, बैठोगे, उठोगे, चर्चा करोगे, वार्ता करोगे, वो सब चूक है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? कुंद कुंद देव ने या पूरी अध्यात्म शैली किन्हीं भी आचार्य ने लिखी है, वो आत्म केंद्रित होकर लिखी है। कैसे लिखी है? आत्म केंद्रित होकर। मैं एक शुद्धात्मा हूं, पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति अपने आप को शुद्धात्मा जानकर मानकर उसमें तल्लीन हो जाए, बस इस केंद्रित में होकर लिखी है। इसके अलावा इससे इतर जो कुछ भी प्रवृत्ति होगी वो सब चूक होगी। कैसे चूक होगी? देखो मैं बताता हूं। आचार्य कहते हैं, गाथा आप समझ गए, मैंने प्राकृत में बोल दिया। अनेक लोगों को हिंदी का, गुजराती का हरि गीत याद होगा। गुजराती का हरि गीत याद होगा, है ज्यादा। हिंदी का याद है? पढ़ लो जरा, मुझे याद नहीं है इसलिए कह रहा। दर्शाऊं थोड़े लोगों ने पढ़ी, इससे पता चल गया कि अभी ज्यादातर लोग वो है जिनको अभी हिंदी या
गुजराती का भी नहीं है तो प्राकृत का तो कहाँ होगा। मैं इसलिए इस पे वजन दे रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि मैं कौन सी स्टेशन से बोल रहा हूं। समझ में आया ना? पहले रेडियो चलता था, अब पता नहीं। अब हालांकि यहाँ जिस उम्र के व्यक्ति बैठे हैं उनको तो सब पता है ऐसे उम्र के तो एक आदमी नहीं दिख रहा जो रेडियो का स्वभाव जैसे पता नहीं होगा। होता था ना, वहीं पे सीलोन लग जाए, वहीं पे विविध भारती लग जाए, है ना, वहीं पे लोकल चैनल लग जाए। नहीं, आपको पता होना चाहिए मैं कौन सी स्टेशन से बात कर रहा हूं। अभी निश्चयाभासी के प्रसंग में कौन सी स्टेशन से बात कर रहा हूं मैं? समय सार। कौन सी गाथा? पांचवी गाथा। पांचवी गाथा में क्या संकल्प लिया आचार्य ने? मैं आत्मा दिखाऊंगा, इस रास्ते में कठिनाई बहुत है, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। चुकेज छलम न घेतब्बम, चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। अब प्रश्न, ये चूकने का मतलब क्या है? तो भैया आचार्य ने समय सार लिखते हुए आत्मोपलब्धि के लिए ऐसे हाई डोज दिए हैं, ऐसे हाई डोज दिए हैं कि जरा सा भी कोई स्खलन हो जाए तो व्यक्ति निश्चयाभासी हो जाए, जो यहां हो गया। कैसे? जैसे आचार्य कहा कि भैया अभी मैं आगे 6वीं 7वीं गाथा में कहूंगा आत्मा प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त नहीं। 50 से 55वीं गाथा में कहा जेणु एदे सब्बे भाव पुद्गल दब्ब परिणाम निपन्ना। गुणस्थान आदि 29 प्रकार के भाव पुद्गल की पर्याय है। और जब मैं ये कहूं तो तुम अपने आप को गुणस्थानातीत भगवान आत्मा अनुभव कर लेना, है ना, पर्याय से दृष्टि हटाकर। लेकिन ऐसा सुनकर वो आत्मा का अनुभव तो हो नहीं, और एकांत से ऐसा ही विचार करके संतुष्ट हो जाए तो उसे कहेंगे कि चूक गए। कर्ता कर्म अधिकार में कुंद कुंद देव कहते हैं, जो कर्म और नौ कर्म का कर्ता मानता है वह अज्ञानी है, आत्मा कर्म नो कर्म का कर्ता नहीं है। ये बात क्यों कही जा रही है? वो इसलिए कि हम अकर्ता स्वभाव में चले जाएं। लेकिन कोई अकर्ता स्वभाव का अनुभव तो करे नहीं, ज्ञात तत्व की अनुभूति तो नहीं करे, और अकर्ता अकर्ता कह के एकांती हो जाए, सांख्यों जैसा एकांती हो जाए, तब आचार्य को लिखना पड़ा चुकेज छलम घेतब्बम, कि यदि चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। आचार्य के बताने में चूक नहीं होगी, चूक होगी हमारे ग्रहण करने में। तीसरा, अनादिकाल से जीव धर्म के क्षेत्र में आता है, 2-4 पूजा कर ले, पाठ कर ले, त्याग कर ले, थोड़ा पुण्य कर ले, शांति धारा कर ले, अभिषेक कर ले, तो अपने आप को धर्मात्मा समझने लगता है, और उसे लगता है कि मैं बड़ा और बाजार छोटा। समझ में आए ना? और ऐसी स्थिति में धर्म का जो असली फल है स्वरूप के सन्मुखता, वो खत्म हो जाती है। तब कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा पुण्य पाप अधिकार में, कम सोहम कुशीलम सोह कम्मम चावी जान है सुशीलम, कह तम होदी सुशीलम जम संसारम पबे सेदी। तुम अशुभ कर्म को कुशील जानते हो, शुभ कर्म को सुशील जानते हो। वह शुभ कर्म, वह पुण्य सुशील कैसे हो सकता है जो जीव को संसार में प्रवेश कराए? तो जैसे सोने की बेड़ी, जैसे लोहे की बेड़ी दोनों ही बांधते हैं, ऐसे ही पुण्य और पाप जीव दोनों को बांधते ही हैं, और जो स्वभाव में स्थित होता है वह जीव पुण्य पाप को छोड़ता है। हम पुण्य पाप दोनों को एक कहेंगे, पुण्य को कुशील कहेंगे, पुण्य को पराधीन कहेंगे, हे कहेंगे, ये कहेंगे कि उस पुण्य का राग मत करो, उसका संसर्ग मत करो। और जब मैं ये कहूंगा तो उद्देश्य ये होगा कि तुम स्वरूप सन्मुख हो जाओ। लेकिन कोई आप में तो जाए नहीं, स्वरूप में तो जाए नहीं, और पुण्य छोड़ के पाप में चला जाए, तब कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा चुकेज छलम घेतब्बम। क्यों? पुण्य छोड़ने के 2 ही रास्ते हैं, या तो जीव पाप में चला जाए या जीव आप में चला जाए। यदि आप में जाकर पुण्य छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन कोई पाप में जाकर पुण्य छोड़ना चाहता है तो लिखना पड़ा चुकेज छलम घेतब्बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। समझ में आया ना? अरे आगे कुंद कुंद देव कहते हैं कि जिस जीव को आत्मदृष्टि प्रकट हो जाती है, निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, जिसकी कल बात शाम को चल रही थी अनिल जी के व्याख्यान में, है ना, उसे परमाणु मात्र राग नहीं रहता, उसे आश्रवबंध नहीं होता, और ज्ञानी के भोग होते हैं तो उससे भी निर्जरा होती है। ये जितनी बातें मैं कहूंगा वो केवल आत्मदृष्टि
अंतर्दृष्टि की महिमा में कहूंगा। लेकिन उस बात को पढ़कर आप उसके हार्द को तो समझे नहीं, उद्देश्य को तो समझे नहीं, और ये सोचने लगे कि जब सम्यक दृष्टि भोग सकता है तो हम क्यों नहीं भोग सकते। तब कुंद कुंद देव को लिखना पड़ा, चुक्केज छलमणागे तब। जब वो 96,000 विवाह कर सकते हैं तो हम 2 क्यों नहीं कर सकते। जब वो 5 पांडव जुआ खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं सट्टा लगा सकते। समझ में आया ना। जब वो रामचंद्र जी 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे तदभव मोक्षगामी, हम तो इतने मोही नहीं है। हमारे तो पिताजी खत्म हुए थे, बोले हमने तीसरे दिन दुकान खोल ली थी। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं। प्रशंसा करूंगा अंतर्दृष्टि की और तुम प्रशंसा समझ लोगे औदैहिक भावों की, और ऐसा होगा तो तुम चूक जाओगे। तब कुंद कुंद देव को सावधान करना पड़ा, ओ भाई चुक्के जो छलमड़ा घे तब बम, कहीं चूक हो जाए तो छल ग्रहण मत करना। इतना ही नहीं, इसके आगे व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में आता है। पहले पाप का कर्ता बनता था, फिर वो व्रतों का कर्ता बनने लगता है। पहले मैं जीवों को मारता हूं इसमें मस्त था, अब वो पानी छान कर ये मानने लगता है कि मैं जीवों को बचाता हूं। 4 हाथ जमीन देख के मानने लगता है मैं जीवों की रक्षा करता हूं। तब कुंद कुंद देव को बंद अधिकार में कहना पड़ा, जो मंडदि हिंसामी हिंसित जामी अपरे ही सत्ते ही सो मूणो अंडाणी नाणी ये तो विपरीदो। जो ऐसा मानता है कि मैं किसी को मारता हूं या मैं किसी को बचाता हूं, वह मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत होता है। आयु खेड़ मरणम जीवाणम जिणबड़े ही पंडितम, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनबर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। सभी जीवों का सुख दुख जीवन मरण अपने कर्मानुसार होता है, कोई किसी जीव के सुख दुख का कर्ता नहीं है। जो ये मानता है कि मैं जीवों को मारता हूं बचाता हूं, वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, सांख्य है। और जब मैं ऐसा कहूंगा तो मेरा उद्देश्य यह होगा कि भैया मैं करता नहीं हूं, मैं ज्ञाता हूं। अपने ज्ञातृत्व स्वभाव में चले जाना, और ये तो ना करे जीव। और इन कथनों के अभिप्रायों को तो समझे नहीं, और क्या करने लगे, उससे कहे भैया अनछना पानी मत किया करो, छना पानी पिया करो। तुमने समय सार नहीं पढ़ा, निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, चुक्के छलम बड़ा घे तब बम। समझ में आया ना भाई साहब। ये जमी कंद मत खाया करो। अरे मैंने तो त्याग कर रखा था। वो तो जब मैं वहां गया तो समय सार में पढ़ा कि कोई किसी को मारता बचाता नहीं है। बोले जब मारता बचाता नहीं है तो फिर इसकी चिंता क्या जरूरत, खाए जा। समझ में आया ना। चुक्केज छलमड़ा गे। ये पूरा निश्चयाभास समझा दिया मैंने आपको। इतना ही नहीं, आगे मोक्ष अधिकार में कुंद कुंद देव कहेंगे, पड़ी कमड़म पड़ी समड़म परिहारो धारणाण यत्तिया हृंदा गरहा सोही अट्ठ बिहो होई विष्कुंभो। प्रतिक्रमण आदि विष का कुंभ है, जहर का घड़ा है। वो आचार्य यही सुनने रहा था बस। प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है। प्रतिक्रमण तो षट आवश्यकों में है मुनिराज के, गृहस्थ को भी आवश्यकों में था पहले, और वो जहर का घड़ा है। वाह आचार्य दया करो ना हम पे। अरे बेटे दया ही कर रहे हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है दया किसे कहते हैं। प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है, जहर का घड़ा है। चलो आचार्य चलो ठीक है, प्रतिक्रमण जहर का घड़ा है तो लगे हाथ ये भी बता दो कि अमृत का घड़ा क्या है। तो कहते अप्रतिक्रमण वो अमृत का घड़ा है। वैसे अपन सब यहां अप्रतिक्रमण वाले ही बैठे हैं, मुझे नहीं लगता कोई प्रतिक्रमण करता होगा। अच्छा अप्रतिक्रमण अमृत का घड़ा है, तो कल से प्रतिक्रमण बंद। तो कहते कर दो, बंद कर दो। पहले ये बताओ करते हो क्या? बंद कल से। पहले ये बताओ प्रतिक्रमण छोड़ के करोगे क्या? प्रतिक्रमण छोड़ने के 2 रास्ते, या तो जीव पाप में चला जाए या जीव आप में चला जाए। तो प्रतिक्रमण को विष्कुंभ क्यों कहते हैं? कहते हैं उसकी एक अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? पहले तुम पाप करोगे, दोष पैदा करोगे, और फिर दोषों का प्रतिक्रमण करोगे।
मैं तुम्हें ऐसे निर्दोष आत्मा में ले जाऊंगा जहां दूर दूर तक दोष की कल्पना भी संभव नहीं है। उस निर्दोष आत्मा तक जाने का नाम है अप्रतिक्रमण। वहां जाकर प्रतिक्रमण छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, कल नहीं आज छोड़ दो, आज नहीं अब छोड़ दो, हम आपको भी एक अर्घ देने लगेंगे। कुछ समझ में आ रही है बात की नहीं? लेकिन वहां तक ना पहुंचे जीव और कहे हम तो निर्बाध पाप करेंगे, घर गृहस्थी में ही मौज करेंगे, तो उछली आत्मा की बात आत करके थोड़े खुश हो लेंगे, शिविर में जाके थोड़े खुश हो लेंगे। कुंद कुंद देव कहते चूक गए भैया, तब उनको लिखना पड़ा चुकेज झलमड़ा। ये सब निश्चयाभासी की प्रवृत्ति है, ये सब निश्चयाभासी की प्रवृत्ति है, उसकी मान्यताएं हैं कि वो सिद्ध समान शुद्ध मान के आराम से पड़ा रहता है। मैं तो शुद्ध हूं, अपने आप को प्रत्यक्ष छद्मस्त है, मैं तो केवल ज्ञान सहित हूं। प्रत्यक्ष रागादि रूप करता हो रहा हो, दुखी भी हो रहा है, लेकिन मानता है मैं तो सुखी हूं, रागादि का करता हूं। बंद है लेकिन निर्बंध मानता है। ज्ञानी भी ऐसा मानते हैं, लेकिन वो पर्याय पक्ष को गौण करके अपने स्वभाव में ऐसा देखते हैं। ये पर्याय पक्ष को ना गौण करना जानता है, ना स्वभाव पक्ष को मुख्य करना जानता है। ये केवल स्वभाव की चर्चा वार्ता सुनकर केवल अपने वर्तमान के जीवन में, वर्तमान की स्वेच्छाचारिता में, शिथिलता में, असंयम में मस्त रहना चाहता है। बस इसका नाम है निश्चयाभास। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो चूकना क्या है? कुंद कुंद देव कह रहे मैं आत्मा दिखाऊंगा, वो ही मेरा संकल्प है, वो तुम आत्मा देख लेना, और वो नहीं देखोगे तो जो भी करोगे वो क्या होगा? चूक होगी। और ये निश्चयाभास उसी चूक का नाम है जिसकी संभावना आज से 2000 साल पहले इस 5वीं गाथा में कुंद कुंद देव ने व्यक्त की थी। गांधी जी समझ में आ रही बात की? मेरे समझ से टाइम हो गया होगा क्योंकि पीछे हलचल सी हो गई, बाकी क्योंकि आज मेरे हाथ में भी घड़ी नहीं है। मेरे हाथ में रहती है और मैं याद भी दिलाना चाहता हूं सबको। पूज्य गुरुदेव श्री का पहले ही बोला, परिवर्तन में 2 ग्रंथ का मुख्य योगदान रहा, समय सार का तो रहा ही, लेकिन मोक्षमा प्रकाशक के 7वें अधिकार, और वो 7वां अधिकार उनको, उसमें भी उभयाभासी का टॉपिक इतना पसंद आया। पूरा 7वां अधिकार उन्होंने छत पर जाकर चांदनी की प्रकाश में पूरा अपने हाथ से